हजारों की संख्या में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों का विरोध प्रदर्शन हिंसा में बदल गया, जिसे नियंत्रित करने में 19 लोगों की जान चली गई। क्या नेपाल में तख्तापलट होने जा रहा है? क्या है पूरा मामला, बताता हूं विस्तार से। नमस्कार, हमारा नाम है सत्यम। पिछले कई सालों से भारत के पड़ोसी देशों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, अब नेपाल। मामला हमारे पड़ोसी देश नेपाल से जुड़ा है। प्रदर्शन नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर होते हुए संसद के आसपास तक पहुंच गया। प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे थे, भ्रष्टाचार बंद करो, सोशल मीडिया से बैन हटाओ। प्रदर्शनकारियों ने संसद को घेर लिया, गेट पर तोड़फोड़ की और संसद की सुरक्षा में लगे बैरिकेड्स को लांघकर संसद परिसर में घुस गए। संसद की सुरक्षा को सुनिश्चित करने, प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने फायरिंग की, आंसू गैस के गोले दागे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, रबर बुलेट चलाई, सेना को तैनात किया गया। काठमांडू के महत्वपूर्ण हिस्सों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया, जिसमें संसद परिषद, राष्ट्रपति भवन भी शामिल है। अब बात आखिर प्रदर्शन हो क्यों रहा है? नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 4 सितंबर को 26 सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया था, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट जैसे ऐप्स शामिल हैं। नेपाल में इन सोशल मीडिया ऐप्स का सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाता है, हमारे ही देश के जैसा। आरोप लगा चीन समर्थित प्रधानमंत्री ने चीनी ऐप्स को बैन नहीं किया और सभी विदेशी ऐप्स को बैन कर दिया। सोमवार को हुए प्रदर्शन को नाम दिया गया जेन जेड। सामान्यतः जेन जेड उन लोगों को कहा जाता है जिनका जन्म 1995 से 2010 के बीच हुआ है। प्रदर्शन का कारण नेपाल सरकार का एक फैसला है जो उसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद लिया है, जिसमें सोशल मीडिया की सभी विदेशी कंपनियों को रजिस्ट्रेशन करवाने हैं। नेपाल के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नोटिस के बाद बैन की गई सोशल मीडिया कंपनियों को रजिस्ट्रेशन के लिए 28 अगस्त से 7 दिन का समय दिया गया था, मतलब 4 सितंबर तक का। इन कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन संबंधी आवेदन जमा नहीं किया। बुधवार रात को समय सीमा समाप्त हुई और इन सभी कंपनियों पर बैन लगा दिया गया। केवल 5 कंपनियां रजिस्ट्रेशन करवाई, जिनमें एक टिकटॉक भी शामिल है। अभिव्यक्ति की आजादी को कमजोर करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, ऐसा कहना है विपक्षी पार्टियों का। सोशल मीडिया पर बैन से सबसे अधिक नेपाल का पर्यटन उद्योग प्रभावित होगा, जो देश की अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार है। पर्यटन उद्योग को प्रमोट करने के लिए सबसे अधिक सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता है, घरेलू स्तर पर भी और विदेशी स्तर पर भी। नेपाल इकोनॉमिक फोरम के अनुसार देश की आबादी लगभग 3 करोड़ है, जिसका 7.5% लोग दूसरे देशों में रहते हैं। अपने सगे संबंधियों से बातचीत करने के लिए लोग सोशल मीडिया के इन्हीं माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए प्रदर्शनकारी बैन हटाए जाने की भी मांग कर रहे हैं। रविवार को नेपाल की राजधानी काठमांडू के मैतीघर मंडला में दर्जनों पत्रकारों ने बैन के खिलाफ प्रदर्शन किया था। उन्होंने प्रतिबंधों को प्रेस की स्वतंत्रता और नागरिकों की अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन बताया था और तत्काल बैन हटाने की मांग की थी। प्रदर्शनकारी जंजीज ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के गृहनगर दमक के घर पर पथराव भी किया। हालात को देखते हुए केपी ओली ने कैबिनेट की आपातकालीन बैठक बुलाई। पड़ोसी देश में हो रहे घटनाक्रम को देखते हुए भारत ने नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट कर दिया है। नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 12,000 से ज्यादा युवा सड़कों पर हैं। जेन जेड आंदोलन को कलाकारों और अभिनेताओं ने समर्थन दिया है। नमस्कार।